नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ड्राई आइस के बारे में जानकारी दूंगा और ड्राई आइस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही इस समस्या की आई ड्रॉप्स के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारी आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और हमारी आंखों को लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। ये लुब्रिकेंट पानी की तरह दिखता है जिसे हम आंसू या टीयर बोलते हैं। दोस्तों, आंसू लैक्राइमल ग्लैंड में बनता है और लैक्राइमल डक्ट से होकर हमारी आंखों में आता है और हल्की मात्रा में हमारी आंखों को लुब्रिकेट करता रहता है, जिससे हमारी आंखों के मूवमेंट में कोई तकलीफ नहीं होती है। पलकों को अप डाउन करने में किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं होता है। दोस्तों, यदि लैक्राइमेशन यानी जो आंसू निकल रहे हैं वो किन्हीं कारणों से कम हो जाएं या लैक्राइमल ग्लैंड से निकलकर लैक्राइमल डक्ट में फंस जाए या फिर आंखों में आने के बाद बहुत जल्द उड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आंसू हमारी आंखों में जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है और जिसके कारण हमारी आंखें सूख जाती हैं और इस कंडीशन को हम ड्राई आइज या ड्राई आइज सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी आंखों में चुभन होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आंखों में भारीपन महसूस होता है और हमारी आंखें थकी थकी सी महसूस होती हैं। हम हमेशा अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हैं और कभी कभी विज़न में भी दिक्कत होती है, हमें देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, यदि लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनना कम हो जाए, दोस्तों यदि किसी की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है तो ये समस्या देखने को मिलती है। अगर किसी को लंबे समय से कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा हो, लैक्राइमल ग्लैंड में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आंसू निकलना कम हो जाते हैं और इसके कारण भी ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां जैसे SLE, एशोक्रेन सिंड्रोम, गठिया, ल्यूपस, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों में लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलना कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आंखों की एलर्जी लंबे समय से है तो ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी, खासकर विटामिन ए की कमी है, तो ड्राई आइज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, सूरज की तेज रोशनी, कंप्यूटर, मोबाइल की स्क्रीन पर देर तक लगातार देखने से, सिगरेट के धुएं आदि से भी ड्राई आइज की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है तो शुरुआत में आपको आंखों में हल्का इरिटेशन महसूस होगा और ऐसा महसूस होगा जैसे कोई रेत आपकी आंखों के अंदर चली गई हो और जैसे ही आप पलकों को दबाएंगे तो रेतीला महसूस होगा, चुभन महसूस होगी। धीरे धीरे ये चुभन जलन में तब्दील हो जाएगी और साथ ही आंखों में खुजली भी महसूस होगी और बार बार आप अपनी आंखों को मलने की कोशिश करेंगे और यदि आप बार बार आंखों को मलते हैं तो आंखें लाल भी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा मलते हैं तो आंखों के विज़न पर भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आम समस्या है। तो दोस्तों, यदि आपको ड्राई आइज की समस्या है और ये लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो आपको लुबिरिस्ट आई ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये ड्रॉप एम्बल बायोटेक कंपनी का है जिसका फॉर्मूला है कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, जो 1% वेट वॉल्यूम में है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के लुब्रिकेंट अवेलेबल हैं जो
0.5% वेट वॉल्यूम में भी होते हैं। दोस्तों कुछ लुब्रिकेंट और भी हैं, जैसे प्रोपेलीन ग्लाइकोल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, सोडियम हैलुनेट आदि। दोस्तों यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 से 3 बूंद आप दिन भर में डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप 2 से 3 बूंद अपनी आँखों में डाल सकते हैं। दोस्तों जब मामला आँखों का होता है तो हम कोई भी आई ड्रॉप्स बिना डॉक्टर की सलाह से डालने से बचते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राई आइज की समस्या के टॉपिक पर और उसके उपचार पर ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कंसल्टेंट मिस्टर नीतीश पटेल जी से। नमस्कार सर, सेहत टॉक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। सर ड्राई आइज यानी आंखों में सूखापन कैसे होता है? आंखों में सूखा के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई एसी में काम कर रहा है बैठ के हो सकता है, कोई वर्क लगातार कोई चीज़ें पढ़ रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, उससे भी ड्राइनेस आती है। उसको आने की वजह से क्या होता है कि आंखों में जलन होने लगती है, कलवाहट होने लगती है, आंखों में बार बार थका महसूस होता है, आंखें ऐसे लगती हैं कि बार बार जल रही है आंखें। इस तरीके से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं मरीज में महसूस होता है। तो फिर बताते हैं फिर क्या क्या था, लुब्रिकेंट का इलाज वो यूज़ किया जाता है। जैसे लुब्रिकेंट में कार्बोक्सिल सेलुलोज हो गया, नॉर्मल सा लुब्रिकेंट है, इसके ऊपर पॉलीक्रोमेट का आता है, 1% हो गया, 5%, बहुत सारे तरीके के लुब्रिकेंट्स आते हैं। तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना के बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि आध कमी हो सकता होगा, और कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है। सर एक चीज़ हमेशा सवाल बना रहता है कि ये लुब्रिकेंट हमें कब यूज़ करना चाहिए? लुब्रिकेंट क्या है कि जब स्क्रीनिंग ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगातार एक चीज़ को देख रहे हैं, तो आप आँख में डाल लिया करिए। एक जैसे एग्जांपल पर देखें तो साइकिल होता है, बाइसिकल होती है, चैन में ग्रीसिंग नहीं हो पाता है, मतलब जाम चलने लगता है, लोग ककड़ाहट महसूस होती है, उसमें जैसे आँखों में महसूस होती है। तब क्या करते हैं हम कि 1-2 बूंद ड्रॉप दिन में 1-2 बार करके डाल देते हैं, तो फिर उसका फायदा मिलता है, आँख हल्का महसूस करता है इस तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही और भी सेहत से जुड़ी दवाइयों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।